अस्सलाम वालेकुम। मीडिया बार के लेटेस्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, आज का जो करंट और हॉट टॉपिक तो एक ही है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी। उस पर बिला तमहीद हमारे जो गेस्ट हैं फ़ाज़ सलीम साहब, इनसे बात करते हैं। जी फ़ाज़, जो सबसे पहले जो बर्निंग क्वेश्चन है, जिसका डर था वही हुआ, तो तासुरात तो आपके साथ मैं इससे बाद में डिस्कस करूंगा आपके क्या हैं, लेकिन सबसे पहले जो इसकी जो लोग खुशियां मना रहे हैं, जो इस वक्त हुकूमती पार्टी है, नवाज शरीफ वगैरह की पार्टी होगी या जरदारी साहिबान, उसकी एनालॉजी कर रहे हैं कि जरदारी साहब भी गिरफ्तार हुए, जुबान कटी, या नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी केसेज है, वो उनको जिला वतन भी जाना पड़ा सारा। उसके साथ डिफ्रेंशिएट पर क्रिएट करें कि ये तो वो पीटीआई वाले करें सियासी है, ये तो जो इंतकामी कार्रवाई है, तो वो उसके साथ जोड़े हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा बताएं, हमारी आवाम के लिए गाइडेंस हो। ये स्टूपिड लोग हैं, ये समझते हैं अवाम बेवकूफ़ है। अवाम को हिस्ट्री नहीं पता, अवाम ने देखा नहीं हुआ। जब बेनज़ीर की वफात हुई थी तो आपको याद होगा कि पूरा पाकिस्तान जला था, बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया था, लोगों ने इमलाक दिलाई थी। नवाज शरीफ के मामले में तो प्रॉब्लम ये है ना कि नवाज शरीफ तो कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा ही नहीं है। पेपर पार्टी क्लेम कर सकती है भुट्टो के दौर में या अर्ली 90s में वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, फिर दोबारा उन्होंने भी मुका कर लिया। नवाज शरीफ तो कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा ही नहीं है। 1983 से लेके 1997 तक और इवन 2013 तक जनरल कियानी, इसको तो हमेशा लेके फौज आई है। और जब इसका फौज से थोड़ी लड़ाई होती थी, वो लड़ाई ये होती थी कि फौज पंजाब पुलिस नहीं बन रही, इसकी बात नहीं मान रही। ये तो कभी नजरिए पे तो लड़ाई हुई नहीं है कि फौज अपने नहीं, नजरिए का तो थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो जलाओ घराव इस पर तो बाद में आते हैं, जो मलाक में जो लोगों का रवैया वो तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ जो जरदारी साहब गिरफ्तार हुए या जो नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए या बाहर गए, इनका डिफ्रेंशिएट क्या है इमरान खान की गिरफ्तारी से? ये फर्क सिर्फ सिंपल सा है ना, अवाम किसके साथ है। अवाम, मेजोरिटी पाकिस्तान की अवाम ये फैसला कर बैठी है कि वो इमरान खान के पीछे खड़ी है, और उसे अवाम खान से इमरान खान के पीछे खड़ी है कि उनके मौकफ के पीछे खड़ी है? वो मौकफ के लीडर के पीछे होता है ना, लीडर एक नजरिया होता है, वो उस नजरिए के पीछे खड़ी है और उसे उम्मीद इमरान खान से है। इस बदतरीन दौर में, बदतरीन हालात में, जिसमें लोग अपने खाना पूरा नहीं कर पा रहे। देखिए, एक जमाना था कि जिसमें हम कहते थे कि मटन खाना मुश्किल हो गया है, आजकल के दौर में चिकन खाना मुश्किल हो गया हुआ है। पता नहीं बेचारे 40,000 50,000 तनख्वाह वाले बंदे वो कैसे चिकन ले सकते हैं, आप बताएं मुझे। वो तो शायद महीने में एक दफा ईद वाले दिन चिकन बनाएंगे, अब जो रेट हो चुका हुआ है। तो हम खैर मेन बात पे आते हैं, उनके साथ कभी अवाम भी नहीं थी। जब आपने ये देखा होगा, ख्वाजा आसिफ ने, मैं बल्कि आपसे कहूंगा कि आप अपने प्रोग्राम में वो वीडियो चलाएं। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी नवाज शरीफ जो सर्विस हॉस्पिटल में है, तो बाहर 100 बंदा भी नहीं निकला नवाज शरीफ के लिए, तो इसके पीछे अवाम नहीं थी। सर देखें, ये तो उन्होंने कहा, मैं आपसे क्वेश्चन मेरा यही है, तो उनके पीछे क्यों नहीं निकला? तो उसका जो इसी बात में उसका राज पोशीदा है ना, कि क्यों नहीं निकला। वो डिफरेंस क्या है इमरान खान के मौकफ में और नवाज शरीफ का, और फिर जो उनकी पर्सनैलिटी का क्रिज्मा है, वो उनका जो हक और सच का जो फर्क है, वही उसी में राज पोशीदा है ना। मैं वही सवाल वो तो क्योंकि बुनियादी जंग ये वो आप देखेंगे कि जात की जंग थी, अपने करप्शन बचाने की जंग थी। क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, और ये 5 लोग, या और इसके खिलाफ कभी हुआ भी नहीं। हमें कभी ऐसा नजर आया कि रेंजर्स ऐसे घसीटते हुए लेके गए हो नवाज शरीफ को? हमें कभी नजर आया कि डीजीआईए से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और जो आपको लगे प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है? अगर आज इमरान खान को आपको लगता है मार देंगे, तो इमरान खान का तो सोच तो जिंदा रहेगी। आज हर नौजवान के अंदर इमरान खान है, और ये मुस्तकबिल तो आज ये इमरान खान का ही है। इमरान खान नहीं होगा तो इमरान खान की सोच होगी, तो आप उस सोच के खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डीजीआईए से कोई ये जेब देता है? उसका काम है सियासत करना। जब आपने हल्फ ये लिया हुआ है, आप तनख्वाह इस चीज के लेते हैं कि आपने सरहदों की हिफाजत करनी है। आप बार बार, आपको कायदे ने मना किया था, लेकिन आप बार बार सियासत के अंदर आते हैं। आपका क्या काम है सियासत में आने का? आपका क्या काम है कि लोगों को जो है रेंजर्स को ये ऑर्डर देने का? ये काम पुलिस भी कर सकती है। हमारा ना फिर क्वेश्चन डिविएट, और आज जो बहुत अहम और जो आप जज्बात में ठीक है सारे इसको एनालॉजी करें, मैं फिर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट करें। जो असल में 3 बड़े सियासी लीडर हैं इस वक्त पाकिस्तान में। जरदारी साहिबान एक पीपल पार्टी को लीड कर रहे हैं। मुझे आपकी बात से इख्तलाफ है ना, वो लीडर नहीं है, वो पॉलिटिशियन है। लीडर और पॉलिटिशियन ऑफ आर्गुमेंट कंपैरिजन तो नहीं से ड्रॉ है ना। बिल्कुल, लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो पॉलिटिशियन उनकी जात की थी। इनमें जो बुनियादी फर्क था वो था पॉलिटिशियन का और लीडर का। लोग किसी की करप्शन बचाने के लिए क्यों निकले? लोग नहीं निकलते थे। आप एक चीज देखें ना, आपको सिंपल सी बात है कि ये बात फिर आगे थोड़ी लंबी हो जाएगी। एक आप जरदारी को देखें, नवाज शरीफ को देखें, आप इनके लोगों को देखें, आप इनके लीडर्स को देखें। वो कौन लोग हैं जो कि जातियात का फायदा उठाते हैं, जो ठेके लेते हैं, जो करप्शन करते हैं? जब वक्त आता है तो वो अपने लीडर के पीछे नहीं निकलते। ठीक है, बुनियादी तौर पे पर्सनैलिटी के करैक्टर और असूली मौका का फर्क हुआ। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो अब ये जो इस पे कोर्ट का रवैया जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सबसे अहम बात तो वही है ना। अब कल जैसे ये सारा वाकया हुआ, तो सबसे पहले हाई कोर्ट ने कहा कि ये फटाफट बुलाओ, आईजी साहब को बुलाएं,
डीजी नायब साहब को बुलाया, सारों को बुलाया, हासिल रसूल क्या 15 मिनट में आ जाओ, 45 मिनट हो गए हैं, इन दी एंड उन्होंने लेजिटिमेट कर दिया। सवाल मेरा आपसे ये है कि लतीफ़ खोसा साहब ने टीवी पे आके कहा कि मेरा जो असगर खान का जो केस था उसमें मेरे पास जजमेंट इसकी पड़ी है कि हाई कोर्ट ने उस वक्त इसको जो अब्डक्शन है हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से, ये इलीगल है, सारा उनके ऊपर रिटर्न है, तो कल कैसे लीगल हो गई? ये प्रॉब्लम ये है ना, एक रूलिंग एलीट है जो मैं देखे बार बार लोगों को बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वो लोग हैं जो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे जो है वो आप देखें कि अदालतों में हो, ये वो लोग हैं जो V8 18-18 करोड़ की गाड़ियों में फिरने वाले लोग हैं, अपनी औलादों को बाहर से पढ़ाने वाले लोग हैं। क्वेश्चन फिर ये निकलता है ना, नहीं फवाद साहब आप मुझे बताएं, आपको एज ए यंग एनालिसिस आपको ये फर्क पता है, सारे मामला पता है, तो जो 26 साल से एक शख्स पॉलिटिक्स कर रहा है, इसने उस कौम का सारा उठाया हुआ है, ठेका उठाया हुआ है, और हमारा वक्त भी उसको सारा कंज्यूम होता है, और इतनी बड़ी पार्टी है पूरे मुल्क में, तो उनको इस चीज का फर्क नहीं पता। वो तो देखिए पीटीआई के वकला बार बार ये कह रहे थे, जिस आमिर फारूक जो जज है इसको बार बार कह रहे थे कि भाई उसकी जान को खतरा है, ये अरेस्ट कर लेंगे। आपने सुना होगा उसने कहा कि चाहे एम्बुलेंस में आए, एम्बुलेंस में लेके आओ। फिर आपने उसके बाद सुना होगा सिक्योरिटी पे बात हुई, उसने कहा जी अगर आपको सिक्योरिटी से इतराज है, मैं आपकी हिफाजत के लिए ये लोग खड़े हैं, अगर आपको इतराज है तो मैं ऑर्डर करता हूँ। तो बेसिकली तो ये साथ मिला हुआ था सर, इसके लिए तो यही नुकता ही काफी है, जो उनका कातिल है वो ऑनलाइन कर रहा है, उसको खतरा है, वो बहुत अहम शख्सियत है। आज इमरान खान के जो है ना, आज आप देखें कि आज वो केस जो है वो एक स्पेशल जगह पे बुला के पुलिस लाइन में उसकी हियरिंग हो रही है। तो जब इमरान खान बार बार चीखता था कि आप वो केस बुला के देखें, लेकिन हो सकता है कि इमरान खान पे सारे केसेस जो है वो जायज हों। तरीकाकार क्या है, आप उसको बुलाएं, आप उसको सजा दें और उसको गिरफ्तार कर लें। लेकिन ये आपने क्या ड्रामा लगाया हुआ आपने, आपको लगता है कि अवाम बेवकूफ है। आमिर फारूक लोगों को बेवकूफ बना लेगा, सुबह बढ़ के मारा था वो, और शाम को देखिए उसने फैसला दिया कि उसे फैसल चौधरी एडवोकेट ने उसको बताया भी कि अली मूसा गिलानी पीपल्स पार्टी के का जो एमएनए है, उसका केस था सुप्रीम कोर्ट में, सेम सिनेरियो हुआ और वो उसमें वकील था फैसल चौधरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस बुला के और उसको बेल दी। लेकिन बदकिस्मती से तो ये साथ मिला हुआ है ना, ये कोई जो है वो नवाशी का नौकर है, कोई एस्टेब्लिशमेंट का नौकर है। बंदयाल का मैं आपको 1 साल से आप लोगों को कह रहा था कि बंदयाल ने 1 साल से ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही थी, मुल्क जर रहा है। मुझे आप बताएं आज वो 10 जजेस कहाँ पे हैं जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में चीफ जस्टिस के घर पहुंच गए और उन्होंने कहा 100 मोटो लें, मुल्क तबाह हो रहा है। आज मुल्क में आग लगी हुई है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो जजेस कहाँ पे आज कहाँ मर गए हैं? नहीं, नैब ने बगैर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी इजाजत के बगैर जो रेंजर्स को बुला के एक बंदे को किया, और आज जनाब जब उनका रिमांड लेना तो वो कह रहे हैं हमने रिकॉर्ड इकट्ठा कर दिया। देखिए यहाँ पे ऐसे मैं कह रहा हूँ गिरफ्तारी भी चली, गिरफ्तारी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। नहीं, वो कह रहे हैं कि बगैर उनकी इजाजत के बगैर ही गिरफ्तार कर लिया, रेंजर को बुलाया गया। मैं आपसे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं नून लीग वालों की बात मानता हूँ, मैं कहता हूँ कि ठीक है जायज गिरफ्तार किया, लेकिन क्या ये रवैया, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कौमी हीरो एज ए क्रिकेटर उसने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, उसकी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, आप उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। आप बादशाह इस मुल्क के। सर देखें, हमें लास्ट जो प्रोग्राम करते रहे, मैंने ये तो वहीं से बात होगी ना, ये कौम के इज्तिमाई रवैये की बात है। जब राना सनाउल्लाह ने यहाँ पे जो तहरीक कादरी की पार्टी के साथ यहाँ पे मॉडल टाउन में जो किया था, उनको उस पर सजा नहीं मिली तो उन्होंने इमरान खान के ऊपर दोबारा हमला कर दिया उनके घर पे। ये सुने मेरी बात पूरी। दूसरी दफा जब मुशर्रफ के दौर में सिटिंग चीफ जस्टिस को मुअत्तल करके उनको बालों से घसीट के गाड़ी में डाल के उनको फेंका गया और सारी मुल्क की सड़कों पे जलील होते रहे वो, और अपनी चलाई उन्होंने पूरी कार्रवाई की और उस पर बहाल हुए। वहां पे किसी को सजा मिली होती इस रवैये पे, इसका सदेबाव वहां किया होता तो आज ये रवैया तो ना होता। देखिए दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि जिन आर्मी वालों पे हम बचपन में फख्र करते थे, हम उन पे फूल फेंकते थे, उन्होंने ये हरकत की। पुलिस तो है, पुलिस से तो उम्मीदें नहीं थी ना। वो देखें ऐसा जो शराब पी के बैठा होता है, साथ ही वायरलेस आती है, वो आता है। आपने ये देखा होगा कि उस्मान डार के घर में उसकी 75 साल है वालदा, उसने उसको पकड़ थप्पड़ मारा है, यानी वो अपनी वालदा को थप्पड़ मारा है। क्या वो सेंसेस में हो सकता है? पुलिस से तो उम्मीद ही नहीं ना थी। एक लड़की बेचारी कैबिन में आप देखें कि वो बेचारी उसको बालों से घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। हम कि क्या माशरा, इनसे तो उम्मीद ही नहीं थी। फौज से उम्मीद थी, फौज हमारी मोहब्बत थी, उनसे हमें उम्मीद थी। कल उन्होंने क्या किया? सारी उम्मीदें तोड़ दी, नफरतें पैदा कर दी उन्होंने हमारे दिल में। आप देखेंगे घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। गिरफ्तार करना तो गिरफ्तार करने का तरीका होता है। एक अकेला शख्स है, आप 100, 200, 500 लोग हैं, आपके मुसल्लह हैं, आप उसको आराम से लेके जा सकते हैं। आप किस तरीके से लेके जा रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 दिन पहले ना इस मकसद का जो सारी मेरी बात कंप्लीट करने दें। मसला सिर्फ इधर था कि 2 दिन पहले उस शख्स की जरूरत कैसे हुई कि हमारे जनरल के बारे में बात की। आज हर बंदा बात कर रहा है, आज आपके घरों में हमले हो रहे हैं, तो क्या कर लिया आपने? अच्छा, मैं तो सिर्फ बात से आगे बात करना चाह रहा हूँ, आपके जज्बात ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये इन्होंने किया क्या? इसकी कोई
मोटिव होगा ना कि वो मार्शल की तरफ इसको राह हमवार कर रहे हैं, या कोई फौज के अंदर से कोई बगावत है। क्योंकि जैसे आपने देखा कल वो जीएसक्यू के दरवाजे खाली कर दिए गए, कोर कमांडर के घर के बाहर कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, या जो अस्करी बैंक के बाहर जो अस्करी टावर है वहां पे जो हुआ, ये फौज कर क्या रही है? किसी आने वाले बड़े तूफान की तरफ ये प्री प्लान्ड है, ये क्या कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए फौज का जो इज्तिमाई जो इदारे का रवैया है इस पूरे सिचुएशन में, जैसे अबडक्शन करने में, क्योंकि रेंजर गई, ये बड़ा अफसोसनाक है। पहली दफा किसी रेंजर को बुलाया गया अदालती के अंदर से एक नेशनल लीडर को गिरफ्तार करने की सारी कार्रवाई, उस पर भी दो हिस्से हैं, गिरफ्तारी पे और गिरफ्तारी के बाद जो सारा उसका जो रद्द अमल आया उस पर जो उनका रवैया है वो समझ नहीं आ रही। देखिए सिंपल सी बात है, रवैया बड़ा लोगों को समझ आ चुकी हुई है। वो रवैया वही जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया गया था। जब फौज चाहती है कि बादशाह जो है वो हमारी रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दफा भी ये मसला हुआ कि आप उसको इलेक्शन में नहीं हरा सकते थे, उसकी पॉपुलैरिटी इस हद तक पहुंच चुकी हुई थी कि आप उसको नहीं हरा सकते थे, तो आपने उसको मारा और आपने मार के आपने दोबारा कब्जा कर लिया, ज़िया-उल हक कहा और उसने कब्जा कर लिया, और उसके बाद उनकी आज तक उनकी बादशाहत रही। अब उन्हें लग रहा है कि इमरान खान आया जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 2 है शायद, और वो उसकी पॉपुलैरिटी तक पहुंच गई है कि हम उसको इलेक्शन में नहीं हरा सकते। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने लगा के केयर गवर्नमेंट सब हर बंदा अपना लगा के हम नहीं उसको हरा सकते लीडर, तो अब हरा नहीं सकते तो अब हम उसको मार दें ताकि हम रास्ते से खत्म हो जाए। अटेम्प्ट मारने की भी की, तो देखिए मार देंगे भी, आप मुझे बताएं अगर मार भी देंगे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उनको शहीद कर दिया था तो क्या उनका नजरिया खत्म हो गया था? 100 लोग भी उनके साथ शामिल नहीं थे। वक्ती तौर पर तो यजीद जीता था, आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। नजरिया जो है ना वो जिंदा रहता है, और ये अब लोगों के अंदर ये एक प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। हम जिस फौज में फूल फेंकते थे अब हमारे अंदर मोहब्बतें खत्म हो चुकी हुई हैं। फौज ने अगर हमें मोहब्बत पैदा करनी दोबारा तो जाए, जिस चीज की तनख्वाह लेती है, जो हल्फ उठाती है, जाके अपना वो काम करे। अगर फौज ने यही काम करना है तो देखिए जो हालात है, हालात अभी भी हाथों से निकल चुके हुए हैं। नहीं देखिए, असल में जैसे फौज एक इदारा है, एक डायनेस्टीज बनी हुई है ना, जैसे कि पहले हमने ज्यादा किया, फिर डायनेस्टीज होती थी, वो सारे जो नवाब होते थे उनके साथ वादा भी ये करके उनकी यहाँ पाकिस्तान के साथ शमूलियत करवाई गई, फिर भुट्टो के दौर में खत्म किया गया। अब एक ही डायनेस्टी इस मुल्क में बची है, वो फौज एज ए इंस्टीट्यूशन की बची है। अब मैं उनको अपने खत्म हो चुकी हुई है। सर मैं क्वेश्चन में यही करने लगा हूं ना कि उनको शायद वो अपने हाथ से स्लिप होता नजर आ रहा है, उसीलिए उनको भी ये पहले अवाम पे खौफ के जरिए हुक्मरानी करते थे, अब खौफ उनको है कि उनकी हुक्मरानी जा रही है, क्या उसका ही रद्द अमल है? बिल्कुल उसका रद्द अमल है। और फौज में बदकिस्मती से एक बंदा है जो स्याह सफेद का मालिक होता है, और अगर वो जाके कहता है कि 75 साल की औरत के ऊपर जाकर तशद्दुद करो तो वो ये नहीं देखते कि वो भी हमारी माँ है। ये जो आपने नाम लिया 75 साल की औरत, माँ तो सबकी सांझी होती है। इससे मुझे वाकया याद आया जब फिरौन का सारा देखिए ये खौफ से हुक्मरानी करना, जब फिरौन को ख्वाब आया कि इस तरह उसने बड़ा देखा कि मेरी जो इस तरह सल्तनत और खतरे में है, तो उसने राहब से पूछा इसके ताबीर क्या है, तो उन्होंने कहा कि कोई एक बच्चा पैदा होगा आपकी सल्तनत में जो आपको चैलेंज करेगा। तो 1 साल तक बनी इसराइल के हर बच्चा जो नौमौलूद जो पैदा होता था किसी भी घर में उसको ज़िबा कर दिया जाता था। तो मेरे अल्लाह की शान देखें तो उनकी वालदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उनको दरिया के हवाले किया, उनके घर में भी पला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो मैं उस वाक़े की तरफ कह रहा हूँ कि फ़िरौन का क्या अमल था, जब उसको भी लगा कि मेरे इक़्तिदार खतरे में है, सदियों से चल आ रहा था जो नस्ल दर नस्ल, तो उसने भी कहा कत्ल करो, मारो, जलाओ, गिराओ। तो इन दी एंड अल्लाह ताला वल्लाहु खैरुल माकिरीन, लास्ट टाइम भी मैंने आपकी वीडियो में आपके साथ जिक्र किया था, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। हमारे ये क्यों समझ नहीं आती, इससे हम माजी से क्यों नहीं सीखते? देखें जब आप ताकत के नशे में धुत होते हैं ना आप, तो फिरौन को भी ये लगता था, यजीद को भी ये लगता था। यजीद ने क्या हमारे साथ जुल्म किया, उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफासा रसूल को उनको उन्होंने जो है शहीद कर दिया, और वो था भी मुसलमान इक़्तिदार के लिए, फिरौन ने भी इक़्तिदार के लिए। आप उस SHO को देखें कि जिसने 75 साल औरत पे हाथ उठाया सिर्फ एक अपनी नौकरी के लिए। उसके घर में माँ नहीं है, वो किसी माँ ने उसको पैदा नहीं किया, उसके घर में बेटी नहीं है, उसने मरना नहीं है, कब्र में नहीं जाना, क्या वो मुसलमान नहीं है? आप देखें बेचारे मासूम नौजवान होते हैं जो पुरअमन मुजाहरे कर रहे थे, ये जाकर डंडे बरसाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या खा के इनकी माँ ने पैदा किया, इनके घर वाले इनसे पूछते नहीं है। जो आप बात कर रहे थे ना, देखें वो जो आप कर रहे थे अब यही हो रहा है कि वो कहते हैं ना कि फिरौन तो मूसा भी आएगा। अब ये जो आर्मी के जो घर वाले हैं, आर्मी के जो बच्चे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप आसिम मुनीर के बेटे को पकड़ें, उसको साइड पर जाके आप उसका इंटरव्यू कर लें तो वो भी कहेगा ये गलत हो रहा है। देखिए जो आर्मी वाले लोग हैं ना वो बड़े मुहब्बत लोग होते हैं। ये तो करंट सिचुएशन होगी, गलत हो रहा है। यहाँ पे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आर्मी वालों की फैमिलीज भी उनको कहेंगे ये गलत हो रहा है। हल क्या है, मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्या इस तरह आज देखिए $5 मजीद हाईएस्ट एवर पाकिस्तान में हुआ है, वो
पेट्रोल का क्या बनेगा? पहले हम क्या नाम है गले तक आ चुके हैं, आने का सब्जियां कोई 100 रुपए से नीचे सब्जी नहीं है। गोश्त मुर्गी का जो 200-250 रुपए खाने के काबिल नहीं है, 600 कुछ रुपए मिल रहा है। बकरे का गोश्त 200 प्लस है, 2200-2300 का। हम जाएंगे किधर? कैसे लोग कैसे गुजारा करेंगे? सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, अब तो मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है, सिर्फ मायूसी है। और शायद अब ये तो वक्त आ कुफर गया, है ये तो अब नहीं वो ठीक है आपकी बात, वो शायद अब ये वक्त आ गया है कि हमने जो 75 साल से गलतियां की है ना, अब वो कफारा देने का हमें वक्त है। कफारा देने का वक्त आ गया है। अब हमें कुर्बानियां जो है ना देनी पड़ेंगी, हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आप देखें क्या वजह है कि इस मुल्क के सब डाकू, सब चोर, MQM जिसने कराची का बेड़ागर कर दिया, फजल रहमान जिसने इस्लाम के नाम पे KP की और सारा इस्लाम का बेड़ागर किया, जरदारी जिसको नवाज शरीफ कहता था मिस्टर 10%, और नून लीग वो बातें करती थी और उसको सजा यानी जुबान काटी और सब कुछ, सब चोर इकट्ठे हैं। और बदकिस्मती ये है कि जिनसे जिनसे हमें मोहब्बत थी वो फौज वो इनकी सरपरस्ती कर रही है। अब ये वक्त ये ऐसे चल नहीं सकता। तो नहीं, आप ये अल्लाह ने तो 100 मोटो लेना है ना। बंदयाल को आप मैनेज कर लिया आपने, बंदयाल 100 मोटो नहीं लेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने 100 मोटो लेना है वो ज्यादा खतरनाक हो। और वो ज्यादा खतरनाक तो होगा। नहीं, जो अवाम का रवैया है सारे में, आप उसकी क्या कहेंगे कि इश्तिहाल अपनी जो प्रॉपर्टी को जलाओ गिराओ, वो भी तो अच्छा रवैया नहीं है। वो उसको कैसे अब देखा जाएगा? बिल्कुल वो चाहे उसमें शरपसंद अनासर है वो शामिल हो जाते हैं, कोई एजेंसियां बैरून मुल्क वो उसका फायदा उठाती हैं और इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करती हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इसे अगली बात भी आपसे करता हूं। मुझे आप ये बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी वालदा के साथ 75 साल की वालदा के साथ कोई आगे हाथ उठाता तो आप तो शायद बंदूक उठा लेते। जी। गैरत की जब बात आती है हमारी कौम में, हम मुसलमान हैं, जब गैरत की बात आती है, माओ बहनों की बात आती है, तो फिर हर वो कहते हैं ना, साइंस में कहते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो नहीं, इसमें कौन जो जलती पे तेल छिड़क रही हैं, जो इस वक्त हुकूमती पार्टियां हैं, जो इमरान खान के सारे मुखालिफ हैं, वो तो बड़े ही नाजेबा अल्फाज, जैसे जो मुश्तइल अफराद हैं उनको मजीद प्रवोक देखिए, आग छिड़कने वाला काम वो कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, जब हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया था तो उनका सर नेज़र में उठा के यजीद के पैरोकारों ने बड़ी बड़के मारी थी। उन्हें उस टाइम लगा था हमने फतह कर लिया है, और आपको पता है कि हम वो बयान भी नहीं कर सकते कि क्या क्या उस टाइम किया गया था। हम तो अभी इस नौबत पे नहीं पहुंचे ना, उनके साथ क्या क्या किया गया था अहले बैत। अहले बैत के साथ। तो ये भूल रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना कि ताकत के नशे में जो है ना अंधे हो चुके हैं, ये भूल रहे हैं कि इनका वक्त अब करीब है। ये अब इन्होंने हद कर दी है, इन्होंने जो करना था कर लिया, अब अल्लाह ताला की बारी है, अब अल्लाह ताला का 100 मोटो आएगा। तो आखिरी क्वेश्चन जो आपसे फहद है आज के इस मौजू पे, जो इस सारी सिचुएशन के जो हल की कुंजी या चाबी किसी शख्स के पास है या किसी ओहदेदार के पास है, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? वो कब वो हरकत में आएंगे? क्या अल्लाह के जो 100 मोटो उसी का बस? शायद उसको अपनी बेटियों की इज्जत प्यारी है, शायद उसे अपनी नौकरी प्यारी है, मुल्क में चाहे आग लग जाए वो कह रहे हैं, मेरे पास गई है, वो कह रहे हैं कि काबिल समात नहीं है, इतराजात लगा दिए उन्होंने। समात के लिए जानी नहीं चाहिए थी। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पिटीशन आई थी तो काबिल समात की बात हुई थी, 100 मोटो लिया था ना। मुल्क जा रहा है, देखिए आर्मी हाउस पे भी अगर हमला हुआ है तो वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा है ना, चाहे इधर से हो या चाहे उधर से हो। पूरी दुनिया में जो इमेजेस ये जो रिकॉर्ड हो गए हैं, GSQ के गेट को चंद लोग या खवातीन वहां मौजूद हैं, डंडे मार रहे हैं, तोड़े, नफरत का इजहार है ना। ये तो परसेप्शन की बात है ना। पूरी दुनिया में जो इमेजेस गए आने वाले वक्त के लिए, ये क्या हम एक की धारा मारा था, जो पाक आर्मी वाज आर प्राइड। और आर्मी क्यों नहीं ये रियलाइज कर रही कि फैसल वावड़ा जैसे या MKM वाले जैसे या फजल रहमान जैसे, जरदारी जैसे, नवाज शरीफ जैसे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के और नफरत पैदा करना चाह रही है। नौकरी कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब क्या आप कर रहे हैं? आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं। आप समझते हैं कि जैसे हमारे माँ बाप को आप लोगों ने बेवकूफ बनाया, नौजवानों को भी बनाएंगे आप बेवकूफ। आप मुस्तबिल नौजवानों का है, कितने बुजुर्ग जिंदा है सर मेरे आप जाए सर्वे करा लें। इस सारी सिचुएशन में फायद मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे जो तकलीफ दे जो बात मेरी नजर में गुजरी है ना, आज इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। हो सकता है उन्हें किया और इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी होगा देखा जाएगा। इरेलीवेंट कानून को अपनी रिट कायम करनी चाहिए, सजा दें या जो भी है कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन नवाज शरीफ और उनके अहले खाना आज कैसे आज ही के दिन उनको बरी कर दिया गया, ये क्या मजाक हुआ इसको? उनके वो किधर गया 26 अरब 14 अरब वो हदैबिया पेपर में? मैंने आपसे कहा कि एमन फील्ड डिपार्टमेंट वहां मौजूद है। देखिए, वो जो कुरान में वो आयत है ना कि जब अंधेरी रात होती है उसके बाद रोशनी आती है, तो शायद ये जो अंधेरी रात है और इसके बाद अब हम रोशनी आने वाली है। अल्लाह ताला 100 मोटो लेगा। जब ज़ियाउल हक हुक्मरानी में था ना, या आसिम मुनीर के लिए मैं बात करता हूँ या बाजवा के लिए बात करता हूँ, वो बड़ा पीक में था, सियास फैज का मालिक था, फिर अल्लाह ताला ने 100 मोटो लिया और पता भी नहीं, उसकी लाश भी नहीं मिली। अब देखें, अब जो आपने बात की इससे बात ज़हन में आ गई कि जब चीफ जस्टिस जो थे हमारे, जो जिनको उन्होंने माजूल किया, इफ्तिखार चौधरी साहब, वो किसने किया था? मुशर्रफ साहब ने। तो मुशर्रफ साहब के साथ क्या हुआ? उनको तो जमीन भी नसीब नहीं हुई अपने वतन की जब वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो। आप बाजवा के साथ देखें ना, वो धोबी का कुत्ता नहीं बन चुका हुआ, ना उसको नवाज शरीफ ओन करता है ना PTI ओन करती है।
वो किधर क्या है, वो आज मुझे बताया ना बाजवा किधर है, वो आज पाकिस्तान के किसी चौक में खड़ा नहीं हो सकता बगैर सिक्योरिटी के, किधर है वो? अल्लाह ताला दुनिया में ही आपको दिखा देता है। तो ये आसिम मुनीर के लिए ना इबरत का निशान है, वो सीखे इससे, अपना किबला दुरुस्त करे। वरना नौजवानों के अंदर क्या करोगे, मारोगे, कितनों को मारोगे? मूसा की तरह, फिरौन की तरह कितने कितने बच्चे, आपने कहा था ना वो, आप क्या हर नौजवान को ऑर्डर दे देंगे हर नौजवान को कत्ल कर दो? क्या क्या कर सकते हैं आप? मसला तो उससे भी हल ना होगा। उससे भी हल नहीं होगा, क्योंकि सीखें, फिरौन नहीं हल कर सका था, अल्लाह ने जब मूसा लाना था तो अल्लाह लेके आया। फिर वो अगर हम उस तरफ जाएंगे ना, फिर आप देखें जब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पे अपना असा दे मारा, जब अल्लाह की वही आई, तो उस वक्त वो तो अल्लाह के पैगंबर थे, उन्हें पता था वो हक पे थे, वो तो पानी में चले गए, वो पार हो गए। तो फिरौन की क्या ज़हनियत थी? आज ये नफरत और ये जो इक़्तिदार का नशा है ना, ये बहुत जालिम चीज है। वो भी तो पानी में गया ना, देखिए उसे पता था मैं झूठ, देखिए नबी सल्लल्लाहु क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु की हदीस है ना कि जो इक़्तिदार का नशा है वो भूखे भेड़िए की भी उससे हवस से भी बदतर है। मसला ये है, आप देखेंगे, मैं नून लीग वाले वर्कर्स के लिए जो मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ। आखिर आप कहते हैं कि जी इमरान खान ने ये किया, वो किया, फलाना किया, फलाने ने ये किया, वो किया, चले सबने गलतियां की, आखिर कभी की तो हमने सीधे रास्ते पे चलना है। आप क्या चाहते हैं कि आज आप ये इस हद तक ले जाए बात को कि कल यही आपके साथ हो? आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को बजाय कंडेम करने के। आपके ये जुल्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। आप अपनी पार्टी के खिलाफ आप लोग खड़े हो, आप उन्हें कहेंगे जी ये जुल्म हो रहा है, ऐसे नहीं करना, हर कानून के मुताबिक काम होना चाहिए, जो भी कुछ करना है कानून के मुताबिक करें। अगर आप कानून से बाहर निकलेंगे तो कल को जरदारी आपसे ज्यादा ताबेदारी कर लेगा किसी फौजी आमिर की, और फिर जरदारी आ जाएगा हुकूमत में और वो आपको पंजाब से खत्म करेगा, तो फिर आपके साथ ये होगा, फिर आप क्या करेंगे, किधर जाएंगे आप? हिस्ट्री से सबक सीखें। जी नाज़रीन, आज ये गुफ्तगू आपने हमारी समाअत फरमाई, इस पे अपने तासुरात का इजहार करें। बस एक ही चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि मायूसी कुफ्र है, और जब अंधेरी रात होती है तभी सुबह 9 की नई किरण फूटती है। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना चाहिए, और अपने तासुरात से आप हमें आगाह कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।